हमारी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि मायने ये रखता है कि आप अपने फंड्स को किस तरीके से मैनेज करते हो। आप 50,000 कमाते हो या 5 लाख, टॉप 1% लोग जो स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, उसे कोई भी फॉलो करके अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकता है। तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग 15, 65, 20 सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका यूज़ करके आप अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हो एक एक्सपर्ट की तरह। तो चलिए अपनी आज की इस वाले बेहतरीन सी लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है 15%। यह वह अमाउंट है जो हर मंथ आपको अपनी सैलरी में से सेव करना चाहिए। यहीं से आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देखने को मिलेगी और आप इस फंड को एज अ इमरजेंसी फंड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई मेडिकल बिल या आपकी जॉब लॉस के कंडीशन में। तो ऑलवेज एक इमरजेंसी फंड आपको इनर पीस प्रोवाइड कर सकता है। तो ऑलवेज अपने लिए एक इमरजेंसी फंड को क्रिएट करो जिसमें एटलीस्ट 6 मंथ के एक्सपेंसेस शामिल हो। 1 मंथ का एसेंशियल एक्सपेंस एक्चुअल में उतना होता नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसके अंदर आपके सब्सक्रिप्शन और अदर थिंग्स नहीं आती है। इसके अंदर मेनली रेंट, ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक बिल जैसे एक्सपेंसेस आते हैं। 15% सेव करने का ये भी एक रीज़न है कि आप अपने पैसों को काम पर लगा सको, और इसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट को शुरू करते हैं तो आपको क्या कुछ फ़ायदा देखने को मिल सकता है। एक है रोहन, जो आज 30 की एज में है, जो अभी 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करता है एट द रेट ऑफ 12%, जो कि हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब ये 50 का होगा तो इसके पास होंगे अप्रॉक्स 9.65 लाख रुपीज़। वहीं दूसरी तरफ है सोहन, ये 40 की एज में 2 लाख रुपए को इन्वेस्ट करता है एट द रेट 12%। तो जब ये 50 की एज में पहुंचेगा तो इसके पास होंगे अप्रॉक्स 6.2 लाख। इन दोनों एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि रोहन ने सोहन से लगभग आधे पैसे को इन्वेस्ट किया, उसके बाद भी इसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो सोहन से काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोग इस एग्जाम्पल के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ सकते हैं। कंपाउंडिंग के अंदर टाइम का काफ़ी बड़ा रोल होता है आपके अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए। आइंस्टीन ने भी कंपाउंडिंग को इसी कारण से 8वां अजूबा कहा था। अब बात करते हैं 65% की। इसमें आपके लाइफ के सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कि रेंट, ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्ट, और ये सबसे मेन पार्ट है क्योंकि हम इसे इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जब भी आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, आपकी वो फेवरेट कार आपको अब पुरानी लगने लगती है, आपका फ्लैट आपको छोटा लगने लगता है। और सैलरी जब भी इंक्रीज होती है और हमारे एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ने लगते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ट्रैक करें, क्योंकि जब तक हम उसे ट्रैक नहीं करेंगे तब तक हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने लाइफ के अंदर छोटी छोटी खुशियों को सेक्रीफाइस करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने बड़े बड़े अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करो, जिससे हमारी लाइफ के अंदर एक इंजॉयमेंट के लिए स्पेस क्रिएट होगा। आखिरी के 20% यहीं से स्टार्ट होते हैं। डाई विथ जीरो बुक के ऑथर एक काफ़ी अच्छी बात बोलते हैं। वे कहते हैं कि हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि हम एक बड़े खाते के साथ मरें, बल्कि ये है कि हम अपने पैसों का यूज़ एक शांतिपूर्ण और अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए करें। ये बात काफ़ी कम लोग जानते हैं कि अगर आप अपने बजट को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं तो आप ज़्यादा टाइम तक फाइनेंशियल गोल्स पर टिके रह सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इससे आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 15, 65, 20 रूल के अकॉर्डिंग आपको अपने 20% फंड को एन्जॉयमेंट और इनर पीस के लिए यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको इनर पीस मिल सके। तो आई होप आज की ये वाली वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर हमने बात किया 15, 65 एंड 20 रूल के बारे में। तो 15% के अंदर हमने ये बात किया कि हमें अपनी लाइफ के अंदर हमारी सैलरी का कम से कम 15% को सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए, और 65% के अंदर
हमें अपने नेसेसरी एक्सपेंसेस को करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट के अंदर हमने बात किया कि हमें अपने 20% फंड को इंजॉयमेंट और इनर पीस के लिए यूज़ करना चाहिए, जिससे हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए टिक सकते हैं। तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।